हेलो एवरीवन, आप सबका एफ एजुकेशन पर स्वागत है। इससे प्रीवियस जो क्लास लिए थे पूरा कंसेप्ट बता दिए थे कि टीएन कैसे निकालते हैं या दिया कुछ नंबर ऑफ कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे। इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, जैसे आप एग्जाम में अगर आएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कैसे बनेगा ये। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक समांतर श्रेणी का दूसरा और छठवां पद 8 और 20 दिया है, तो 20वां पद क्या होगा। देखिए दूसरा और छठवां का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब होता है कि A2 की वैल्यू दी हुई है कितना, 8 दी हुई है। छठवां टर्म का मतलब A6 की वैल्यू दी हुई है 20। ठीक है, हमसे पूछा है कि 20वां पद क्या होगा, मतलब 20 टर्म क्या होगा, यानी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है A20 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे और A6 कैसे फाइंड करते हैं। तो हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे, AN बराबर रखिए या TN बराबर। AN बराबर बताए थे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बताए थे। ये बेटा एन की वैल्यू मतलब हमको एन दिया है, एन दूसरा है छठवां कोई एक लेकर, मान लो हम A2 ही निकालना चाहते हैं, एन की जगह 2 हो गया। ए प्लस एन की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ टर्म हमारा दूसरा टर्म है। हम फाइंड करना सिखा रहे हैं, कैसे डायरेक्ट हम लिखेंगे अभी आप करना सिखा दे रहे हैं। तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस कितना, 2 में से 1 गया 1 यानी A प्लस डी। A2 के वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन कितना है 8, यानी हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि A प्लस डी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 8। ये समझने के लिए हम एग्जाम हॉल में ये सब करने नहीं जाएंगे, सिर्फ देखेंगे या तुरंत लिखेंगे ये चीज। सेकेंड 2 दिया है, ए को पीछे आ जाएंगे बस। ए प्लस कितना हो जाएगा डी, ए प्लस डी के वैल्यू 8, 6 है ना, ए प्लस 5 डी, इसके लिए कितना दे दिया 20। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए और डी के वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ही ए और डी निकलेगा तुरंत इसमें ले जाकर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। बेटा दो इक्वेशन आप पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल सॉल्व करना। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ए से 1 कट जाएगा, डी में से 5D घटाएंगे तो -4D बचेगा। 20 में से 8 घटाएंगे तो -12 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसे हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि सब समझ चुके हैं इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे लिखना है, तो लिखने आना चाहिए आपको। डी की वैल्यू 3 आ गया। आप डी की वैल्यू स्वतंत्र है, आप फर्स्ट और सेकंड में से किसी में पुट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको फर्स्ट में पुट करता हूँ। ए प्लस डी की जगह 3 है, इसकी वैल्यू दिया 8। ए बराबर कितना आ जाएगा, आप प्लस में ट्रांसफर करेंगे इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए हमको ए और डी पता चल गया, हमसे पूछा A20। A20 का मतलब क्या समझते हैं, ए प्लस 19, ये ना लिखना बताएं। ए की जगह 5 रखिए, डी की जगह 3 रखिए, सॉल्व कर दीजिए। 5 है प्लस 19, 3 जा 57 होता है, इसमें 5 को जोड़ेंगे 62 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा 20वां टर्म क्या हो जाएगा, 62, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब हम इतना लिख के बता रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में और फास्ट सॉल्व करेंगे, कि अभी बेसिक आपको समझा रहे हैं तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है क्या, फाइंड टेंथ टर्म, मतलब 10वां टर्म क्या होगा अगर एपी हमको दिया हो इस तरफ से। हमको 10वां टर्म तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना पता है कि हमसे क्वेश्चन पूछा है A10। A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D, यही ना होता है। ए की वैल्यू दिया है 2, 9 इंटू डी की वैल्यू कितने दिया, तो डी निकाल लीजिए, 7 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 5, 2 प्लस 45 हो जाएगा 47। देखिए कितना आसानी से हो। ऐसे ही आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से पूछेंगे। और देखिए तीसरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ एपी, तो एपी का कौन सा टर्म होगा जो 81 है, -81, यानी वो एपी का कौन सा टर्म होगा कि -81 आएगा। तो हमको एन फाइंड करना है। जहां ऐसे पूछे विच टर्म, कौन सा टर्म, यानी हमको लास्ट टर्म दिया, क्या दिया हमको, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म दिया -81, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखिए लास्ट टर्म हमको दिया -81, ये हमारा an हो गया। an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू गिवन है 21 प्लस एन तो हमको फाइंड करना है, पता ही नहीं है, लेकिन डी पता है। 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन वही प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में बचेगा, 21 बड़ा है और 18 क्या है, छोटा है, यानी ये हो गया माइनस। तो बेटा 21 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करो, प्लस में है ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर n माइनस वन इंटू -3। ये मल्टीप्लाई में, घटाव सब्ट्रैक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ इंटू कर रहे हैं हम, ये इंटू है। ठीक है ना, दो निगेटिव को जोड़ते हैं नेगेटिव के साथ, जोड़ लीजिए, 1 1 कितना हो गया 2 और 8 2 कितना हो गया 3।
बराबर n-1 इंटू माइनस, ठीक है। और देखिए 3 से कट जाएगा, -3 से काट दीजिए इसको। 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना हो गया 12, यानी काटने पे 34 आ गया, यानी 34 बराबर n-1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी इससे हम ये बता पाए कि 35वां जो टर्म होगा वही हमारा -31 होगा, ठीक है। एक इसी पर ऐसे क्वेश्चन एक और बता दे रहे हैं, जैसे कभी कोई पूछता है कि हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 3 डिजिट, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं जो डिविजिबल हो जाए। मैं क्वेश्चन एक और करा दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दे, चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले हम 3 से तो 9 भी कटता है, 6 भी कटता है, लेकिन वो 2 डिजिट का नहीं, वो सिंगल डिजिट है। तो 3 से कटने वाला पहला नंबर 12 है, 2 डिजिट का ही है। तो हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना है, तो पूरा तो हमको लिखना नहीं है, कुछ नंबर लिख दे रहे हैं हम। 3 से 12 के बाद 15 कटेगा, 18 कटेगा, 21 कटेगा। हम लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा ना। डॉट डॉट करके आखिरी नंबर जो होगा वो 99 है, जो 3 से कट जाएगा। ये भी 2 डिजिट का सबसे आखिरी नंबर है। हमको पता करना है कि इसमें कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, पूछा है। हाउ मेनी, तो मैं 2 डिजिट का नंबर जो लिख दिया 3 से कट रहा है, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। इसे कहने का मतलब कि हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, जो 3 से कट रहे हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, वो भी 2 डिजिट के होने चाहिए। तो बेटा हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, यानी हम आपको फॉर्मूला बताए थे an बराबर a प्लस n-1 इंटू, an का मतलब लास्ट टर्म दिया हमारा 99, रख दीजिए 99 बराबर, ए होता है फर्स्ट टर्म 12 दे दिया, एन हमको पता नहीं, एन ही तो निकालना है नंबर ऑफ टर्म, डी घटा लो, 15 में से 12 घटा 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 99 प्लस में 12 ट्रांसफर करने में माइनस में हो जाएगा, यानी 99 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 3। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 बराबर n-1 इंटू 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी 29 बराबर n-1। ये माइनस में ट्रांसफर करके इधर भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। यानी इससे हम क्या कह सकते हैं, इस ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, यही हमारा आंसर है। ऐसी 2 डिजिट का पूछे है, आपसे हम 3 डिजिट का पूछ सकते हैं, हो सकता है 3 की जगह 5 लिख दे, 10 लिख दे, कुछ भी, लेकिन मेथड नहीं कर सकते, करना है ऐसी, ठीक है। बाकी और भी आपको जो अब आगे के जो हमारा क्लासेस है उसमें सम कैसे फाइंड करते हैं, सम निकालने के कई तरीके हैं, वो सारा बताएंगे, पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो आपको पूरी तरीके से समझा के वीडियो बना के समझाएंगे। थैंक यू।